हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टेंसेस। ठीक है। सो टेंसेस में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, क्वेरी रहती है। सो टुडे दिस इज द रीजन वी आर डूइंग दिस चैप्टर। सो आफ्टर दिस वीडियो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन द टेंसेस। सो टेंसेस डिस्क्राइब क्या करते हैं? टेंसेस टाइम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा एक्शन कौन से टाइम पे परफॉर्म हुआ है, हो रहा है या हो चुका है। ठीक है। तो ये शो करता है कि जो एक्शन है दैट इज हैपन इन द प्रेजेंट, और इट इज हैपेंड इन द पास्ट, या हो चुका है या होने वाला है इन द फ्यूचर। सो टेंसेस तीन तरीके के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, हम एक 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 करके करेंगे। इसके रूल्स करने वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस में हम चार तरीके करेंगे: प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और सिंपल प्रेजेंट क्या डिस्क्राइब करता है? कि जो एक्शन है दैट हैपन रेगुलरली एंड इज ऑलवेज ट्रू। जो एक्शन है वो रेगुलरली हो रहा है, वो काम हो रहा है और वो काम सच है। ठीक है। जैसे शी टीचेस इंग्लिश, अब ये सच है कि वो इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक है, और वो पढ़ा रही है, वो एक्शन रेगुलरली हो रहा है। ठीक है। इसमें आपने फॉर्मूला जो आपका मेन है वो आपको करना है। सब्जेक्ट जो हमारा शी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा नाउन प्रोनाउन कोई भी लग सकता है सब्जेक्ट में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टीचर्स। ठीक है, टीचर्स हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टीच। तो टीचर्स इसीलिए लगा है क्योंकि शी इज अ सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब प्लूरल में रहता है। ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच और ईएस क्यों लगा है? बिकॉज हमारा शी है। अगर यहाँ पे दे होता सो दे टीच इंग्लिश आता, टीचर्स नहीं आता, क्योंकि दे प्लूरल है तो हमारा वर्ब सिंगुलर लगेगा। ठीक है। तो ऐसे चलता है सब्जेक्ट और वो। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कोई एक्शन लगातार हो रहा है, अभी हो रहा है। एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। शी इज टीचिंग इंग्लिश, वो अभी इंग्लिश पढ़ा रही है। ठीक है। सो जो शी है उसके साथ इज लगेगा क्योंकि शी क्या है? हमारा सिंगुलर है। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। और आर के साथ क्या लगता है? प्लूरल। जैसे दे आर, वी आर, यू आर। ठीक है, यू को भी हम प्लूरल में मानते हैं। ठीक है। तो ये सारा हमारे साथ आपको पता लग गया किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है। उसके उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लाइक टीच इज द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूस को डिस्क्राइब करता है। चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हर कॉन्टिन्यूस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता ही लगता है। सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। ठीक है, यही चीज याद रखना। अब परफेक्ट है, परफेक्ट में याद रखना चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। जैसे प्रेजेंट में हैज हैव आ जाता है। हैज लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ, और आई के साथ भी हैव लगता है। ठीक है। उसके बाद है एक्शन कंप्लीटेड बट रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है? एक्शन हो चुका है लेकिन जो रिजल्ट निकला है, जो उस सेंटेंस का रिजल्ट है, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। शी हैज टॉट इंग्लिश। अब शी क्या है? सब्जेक्ट है। हैज क्यों लगा है? क्योंकि शी हमारा सिंगुलर था। टॉट हमारा टीच का थर्ड फॉर्म है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमारा जो एक्शन है वो हो चुका है, शी हैज टॉट इंग्लिश हो चुका है। लेकिन जो इसमें रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि उसने इंग्लिश कैसी पढ़ाई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। So, इसीलिए परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं? जब हमारा एक्शन हो चुका होता है लेकिन उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट में हमारा हैज हैव लगा था, तो यहाँ पे आप देखो पहले लगा हैज और हैव। ठीक है। और कॉन्टिन्यूस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी था, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है? बीन ज्वाइन कर रहा है। बी डब्ल्यू एन, बीन। ठीक है। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स याद हो जाएंगे तो टेंसेस वुड बी वेरी इजी फॉर यू। सो इसमें एक्शन तो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है, पीछे से चल रहा है, पास से चल रहा है, लेकिन अभी तक कॉन्टिन्यूड है, अभी तक चल रहा है। ठीक है। पास से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। अगर यहाँ पे दे होता तो यहाँ पे हैव आता। ठीक है, प्लूरल के साथ हैव यूज होता है। अब हमने पास्ट के करना है, बहुत ही प्रेजेंट जैसे ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, बाकी सारे सेम रहेंगे। ठीक है। सिंपल है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था। एक्शन कंप्लीट हो चुका है। शी टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ा दी है, एक्शन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूज, एक्शन हैपनिंग एट द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट में एक्शन लगातार हो रहा था, जब काम हो रहा होगा तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। जब
काम हो रहा है, अभी राइट नाउ हो रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस में लगता है। पास्ट है तो वॉज वर लगेगा, प्रेजेंट था तो इज एम आर लगा था। वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ, ठीक है। शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, शी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगा, ठीक है। फिर है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और उसके साथ क्या लगेगा, हैड। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। प्रेजेंट में हमारे पास हैज और हैव दो थे, ठीक है, भूलना नहीं है। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, शी हैड टॉट इंग्लिश। एक्शन कंप्लीट हो चुका है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। एक्शन पहले पूरा हो चुका है दूसरे एक्शन होने से पहले। पहले कोई और एक्शन हुआ था, फिर उसके बाद एक्शन होते हैं, उसके पास्ट परफेक्ट यूज करता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक्शन हो चुका था, ठीक है, काम हो चुका था, लेकिन उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट था। इसीलिए जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट का मतलब है काम हो चुका, फास्ट में हो चुका है, इसलिए वो कह रहा है कि एक्शन हो चुका है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। पास्ट में ही, पास्ट में हम कोई एक्शन कर रहे थे उससे पहले कोई एक्शन जब हो जाता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में यूज करता है। ऑल राइट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे परफेक्ट में था हैज हैव, इसमें लगेगा हैड। और कॉन्टिन्यूस में वर्ब का फर्स्ट और आईएनजी दोनों को कौन ज्वाइन करा है, बीन ज्वाइन करा है। शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। एक्शन कॉन्टिन्यूइंग फॉर सम टाइम्स बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। हम पास्ट की बात करें, जैसे कल काम कोई हो रहा था, उससे पहले जो काम हो रहा था उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन कंटिन्यू, पास्ट में कुछ एक्शन कंटिन्यू हो रहा था, कुछ टाइम के लिए कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, जैसे पढ़ाना, कुछ टाइम के लिए वो पढ़ा रही थी इंग्लिश, ठीक है, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, किसी और पास्ट एक्शन से पहले। अब है फ्यूचर, ठीक है। इसके रूल्स इंपॉर्टेंट है टेंसेस के, ये हम क्यों यूज करते हैं, इस तब इंपॉर्टेंट होता है जब हमारे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं डू वाज डायरेक्टेड जैसे, जिसमें हमने खुद देखना होता है कि क्या लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज एम आर लगेगा, वॉज वर लगेगा, क्या लगेगा, जब हमें रूल ये नहीं बताया जाता कि कौन से टेंस में आपको कन्वर्ट करना है, तब ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फ्यूचर में सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सिंपल फ्यूचर एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, सिंपल है एक्शन जो होगा फ्यूचर में जाके होगा। और फ्यूचर में कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगता है। फ्यूचर किससे डिस्क्राइब होता है, विल शेल से डिस्क्राइब होता है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। शी विल टीच इंग्लिश, वो अभी इंग्लिश पढ़ाएगी, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक्शन दैट विल हैपनिंग इन द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में जाके जैसे एक साल बाद, 2 साल बाद, या 2 महीने बाद, 2 दिन बाद, फ्यूचर में जाके जो एक्शन होगा उसकी बात हम अभी कर रहे हैं, तो तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करते हैं, ठीक है। विल लगेगा या शेल भी लगता है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, मैंने कहा था कॉन्टिन्यूज में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे विल बी लगेगा, यहाँ पे क्या क्या था, विल, यहाँ पे विल बी, शी विल बी टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद है परफेक्ट में एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। एक्शन फ्यूचर में हो जाएगा किसी, जैसे मैं कह रही हूँ कि 2 हफ्ते के बाद ये काम हो जाएगा, तो फ्यूचर में बात कर रही हूँ लेकिन स्पेसिफिक टाइम भी बता रही, ठीक है। सब्जेक्ट उसके साथ विल हैव लगता है, शेल हैव या विल हैव, हैज नहीं लगता, सिर्फ हैव लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है। शी विल हैव टॉट इंग्लिश, ठीक है। शेल भी लग सकता है, अगर आई के आई है, वी है, उसके साथ शेल लग सकता है, लेकिन सिर्फ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है यहाँ पे, ऑलराइट। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यू परफेक्ट है तो विल हैव लगेगा, हमने यहाँ पे पढ़ा विल हैव, तो यहाँ पे विल हैव लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा। इनको ज्वाइन किसके साथ करेंगे, बीन के साथ करेंगे। शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम स्टिल अ फ्यूचर पॉइंट, एक्शन अभी कंटिन्यूड हो रहा है लेकिन फ्यूचर में किसी पॉइंट तक कंटिन्यूड रहेगा, जैसे 1 साल तक रहेगा, 2 साल तक रहेगा, उस तब तक रहेगा, स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको लिख सकते हो, यहाँ पे सारे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कलेक्टिव में टोटल 12 रूल्स होते हैं, आपको ये याद करने में मैंने आपको इजी ट्रिक बता दिया कि कॉन्टिन्यूस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता ही लगता है। सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, पास्ट जो हमारा परफेक्ट रहता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, ठीक है। पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे विल शैल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बीन के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। पहले परफेक्ट की बात आएगी जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा परफेक्ट का लगता है, और कॉन्टिन्यूज में वर्ब लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यहाँ पे सब में है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे। आई होप आपको टेंसेस समझ आ गए हैं। कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू सो मच।